हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का प्रतिस्थापन विधि से पहला और दूसरा क्वेश्चन को हमने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम तीसरा चौथा बताएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को, और इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। आप इन दोनों समीकरण से आप समीकरण 3 बनाएं। इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उससे आप समीकरण 3 बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। हम समीकरण फर्स्ट से समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट आप देख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। हम माइनस वाई को उधर भेज देंगे, 3x इधर रहेगा, माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। तो ये 3 प्लस वाई, एक्स को इधर छोड़ देंगे, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भाग में हो गया, इधर बच गया x। तो x बराबर हो गया 3 प्लस वाई बटा में 3। इक्वेशन ये हमारा 3 हो गया। अब हम समीकरण 3 का मान हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। फर्स्ट में हम नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण फर्स्ट से ही हमने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। और जिस समीकरण से समीकरण 3 बनाते हैं उसी समीकरण में हम x का मान नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण सेकेंड में x का मान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण सेकेंड में, मतलब समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 9x 3y बराबर 9। तो x बराबर आप देख सकते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 प्लस वाई बटा में 3 उठा के रख दीजिए। तो ये 9x है और 9x का मान है हमारे पास 3 प्लस वाई बटा में 3 है। ये माइनस 3 वाई बटा बराबर 9। आप इसको ब्रैकेट तोड़ दें तो इसको गुना कर दीजिए। तो 9 तिया ये हो जाएगा आपका 27 और 9 प्लस 9 वाई बटा में 3 का 3 रहेगा और ये माइनस 3 वाई बराबर 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं 27 प्लस 9 वाई बटा में 3 है माइनस 3 वाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 वाई के नीचे तो 1 है। तो 3 हर का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। जब हम 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा माइनस 3 तरीके ये 9y बराबर इधर हो जाएगा 9। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया यहाँ पर 27 बटा में ये 3 बच गया बराबर इधर 9 बच गया। तो 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो आपके पास बच गया 9 बराबर 9, अर्थात LHS बराबर RHS। जब इस कंडीशन में आपको मिले तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये जो है आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इस यहाँ पर इसका लिखना होगा आंसर, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको अगर कहीं सॉल्व करते वक्त LHS और RHS मतलब दोनों तरफ सेम नंबर मिले तो समझें कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है दशमलव में है, देख सकते हैं सभी दशमलव में है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के दोनों पक्ष LHS और इधर RHS दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को 10 से गुना करेंगे। तो चलिए हम 10 से जब गुना करेंगे, जब हम दोनों समीकरण को 10 से गुना करेंगे तो आपका समीकरण हो जाएगा
2x प्लस 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 13। तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। फिर दूसरा है 4x, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर ये 23। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण से आप समीकरण 3 बनाइए। तो चलिए हम बनाते हैं समीकरण 3। तो हम समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण 3 बनाने के लिए हम समीकरण फर्स्ट को लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट आप दे सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x 3y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। x को इधर छोड़ दीजिए, 2 को उधर ले जाइए तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब इक्वेशन ये हमारा 3 बन गया। तो इक्वेशन हमारा 3 बन गया। उसके बाद हमें समीकरण सेकेंड में इक्वेशन 3 का मान रखना होगा। इक्वेशन सेकेंड में हम इस समीकरण 3 का मान जब पुट करेंगे, जब रखेंगे तो हम समीकरण 3 का वैल्यू रखेंगे समीकरण सेकेंड में। हम समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट में हम नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण फर्स्ट से ही समीकरण 3 बनाए हैं। तो चलिए हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। तो चलिए हम समीकरण सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण सेकेंड है 4x प्लस 5y और 23 है। तो x बराबर दे सकते हैं 13 माइनस 3y बटा में 2 है। तो चलिए हम यहाँ पे 4x का मान दे सकते हैं 13 माइनस 3y बटा में 2 है और प्लस 5y है, प्लस 5y बराबर ये 23 है आपका। अब इसे हल कीजिए, या तो इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको सीधे काट दीजिए। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस है माइनस, 3 दूना 6y, ये प्लस 5y बराबर ये 23 दे सकते हैं। 26 है, ये 26 है। 6y में से 5y घटा दीजिए तो आपके पास बचेगा माइनस y बचेगा, क्योंकि 6 और 5 में बड़ा है 6, इसके सामने बगल में माइनस है। तो बड़ा साइन का, बड़ा नंबर का साइन हमेशा लिखा जाता है, हमेशा बड़ा नंबर का ही साइन लिखा जाता है। इसलिए बड़ा नंबर 6, इसके सामने माइनस है, इसलिए माइनस y हो जाएगा बराबर ये 23 है। तो यहाँ पर 23 रहेगा। इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस y, इधर बच जाएगा 23, ये प्लस 26 है, इधर आएगा तो माइनस 26, घटाएंगे तो ये माइनस y रहेगा यहाँ पर। 23 में से 26 घटाएंगे, 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा। तो y बराबर आप यहाँ दे सकते हैं 3 हो गया। यहाँ माइनस और माइनस कट गया तो y बराबर 3। अब समीकरण आप यहाँ दे सकते हैं, आप समीकरण फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तीनों में से किसी एक समीकरण में आप y का मान रख दें। y बराबर 3 आया है तो y का मान रख दें तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आप यहाँ दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इन तीनों में से किसी में एक में रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 3 में रखेंगे क्योंकि इसमें हल करने में हमें आसान होगा, कम हल करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो इक्वेशन ये आप 3 देख सकते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन 3 है। इस पर हम y का मान रखेंगे। y बराबर हमारा 3 आया है तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना में y का मान आप यहाँ दे सकते हैं, y का मान आप यहाँ दे सकते हैं, y बराबर 3 है। तो हम y का मान यहाँ पर 3 रखेंगे और बटा में 2 है तो 2। आप इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा ये 13 का 13 और ये 3 तिरिके 9 बटा में 2। 13 में से 9 घटा दीजिए तो आपके पास बचेगा 4 बटा में नीचे 2, 2 दूना 4 कट गया। x बराबर आपका x बराबर 2 आ गया। अतः x बराबर 2 तथा
y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया।